एफोरिज्म 19, 20, 21 है। ये किसके बारे में है? नॉलेज ऑफ ड्रग के बारे में है। ठीक है, तो मेडिसिन के अंदर क्यूरेटिव पावर क्या होती है? तो ये क्यूरेटिव पावर डायनेमिक वे में होती है, एफोरिज्म 16 है हमारा। ठीक है, जब भी हमसे ये पूछा जाए क्या चीज, क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन किस एफोरिज्म में है, तो ये एफोरिज्म 16 में है। ठीक है, और 19, 20, 21 किसके बारे में? नॉलेज ऑफ ड्रग है। नॉलेज ऑफ ड्रग में स्पेशली 19 में क्या है कि हमारी मेडिसिन क्योर तभी कर सकती है जब उसके अंदर के क्या हो, वो स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज करने की क्षमता हो। तो एफोरिज्म 19 हमें ये लाइन क्लियरली समझ में आनी चाहिए, हमारी मेडिसिन क्योर तभी करेगी जब उसके अंदर इतनी एनर्जी हो कि वो स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज कर सके। अगर उसके अंदर ये एनर्जी नहीं है कि वो स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज कर सके, हमारी मेडिसिन क्योर नहीं कर सकती। और मटेरियल वे में काम करती है, डायनेमिक वे में काम करती है, तो वो हमारा एफोरिज्म 16 है। ठीक है, अब हम लोगों ने एफोरिज्म 19, 21, 20, 21 तीनों एक साथ पढ़ा रहे हैं कि जो कि नॉलेज ऑफ ड्रग है। तो एफोरिज्म 19 में हम लोग पढ़ते हैं हमारी मेडिसिन के अंदर अगर चेंज करने की पावर हो तो वो क्योर कर सकती है। तो इसको समझेंगे कैसे हम कि ये क्या क्या चेंज प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया 19 में कि हमारी मेडिसिन तभी वर्क करेगी जब उसके अंदर स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज करने की क्षमता हो। बट ये क्षमता किस हद तक है, ये कैसे काम करेगी, ये हम लोग पढ़ते हैं एफोरिज्म 20 में। ठीक है, कि हमारी मेडिसिन क्या क्या कैसे कैसे स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज करती है, ये हम कैसे समझेंगे, ये पढ़ते हैं एफोरिज्म 20 में, जिसमें हनुमान सर कहते हैं कि सिर्फ हम बातें करके, रीजनिंग करके, लॉजिक के थ्रू नहीं समझ सकते कि ये मेडिसिन क्या क्या ठीक कर सकती है, इसके अंदर कौन कौन सी पावर है, कौन कौन सी एनर्जी है कि ये इस डिजीज को ठीक कर सकती है। हम इसको रीजनिंग के थ्रू बातचीत करके नहीं समझ सकते। जैसे हम कोई भी मेडिसिन पढ़े अपने मटेरियल मेडिका में, अगर वो हमारे पास सबसे पहले आए तो क्या हम सिर्फ एक दूसरे से बातें करके, रीजनिंग करके समझ सकते हैं ये मेडिसिन, ये सारी चीजें, ये बीमारियां या ये पैथोलॉजी या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीज को ठीक कर सकती है? क्या इसे हम सब रीजनिंग करके, लॉजिक के थ्रू बातें करके जान सकते हैं? नहीं जान सकते। अगर हम बातें करके, लॉजिक के थ्रू नहीं जान सकते तो हमारी मेडिसिन के अंदर पावर कौन कौन सी है स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज करने के लिए? तो उसके लिए हम लोग अल्टीमेटली हमको करनी पड़ती है एक हेल्दी स्टेट, एक हेल्दी प्रूवर के ऊपर ड्रग प्रूविंग, जो कि हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पर है? एफोरिज्म 105 to 145 एफोरिज्म। तो जब हम लोग 20 में पढ़ते हैं कि मेडिसिन के अंदर कौन कौन सा क्यूरेटिव पावर है, इसे रीजनिंग के थ्रू नहीं जान सकते, तो हमें इसके लिए करना पड़ेगा ड्रग प्रूविंग। वो हम लोग 105 एफोरिज्म से लेके 145 एफोरिज्म, 105 to 145 एफोरिज्म में ड्रग प्रूविंग करते कैसे हैं ये सीखते हैं। लेकिन ये जो ड्रग प्रूविंग वाला पार्ट है, ये कंटिन्यूएशन में कहाँ से आता है? तो 71 जो एफोरिज्म है, जो कि क्या है? ऑपरेशन ऑफ क्योरिंग। कौन कौन से पॉइंट नेसेसरी होती हैं फिजिशियन के लिए जानने के लिए, क्योर करने के लिए, कि क्योर करने के लिए 3 नेसेसरी पॉइंट कौन से हैं, वो 71 एफोरिज्म है। देन उसका कंटिन्यूएशन 105 to 145 एफोरिज्म, जो कि सेकंड बिजनेस ऑफ द फिजिशियन है। तो हमारा जो भी हम लोग पढ़ेंगे एक दूसरे एफोरिज्म से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, कि जैसे हम लोग 19, 20, 21 को एक साथ जरूर पढ़ रहे हैं कि नॉलेज ऑफ मेडिसिन है, बट अगर हमसे पूछा जाए कि ये किस वे में काम करते हैं, मटेरियल वे में या डायनेमिक वे में, तो हमें तुरंत रेफरेंस देना पड़ेगा एफोरिज्म 16 में। अगर हमसे पूछा जाए हमारी मेडिसिन क्योर क्यों करती है, तो हम तुरंत 19 एफोरिज्म का बताएंगे कि हमारी मेडिसिन के अंदर क्योर तभी पॉसिबल है जब उसके अंदर स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज करने की क्षमता हो। तो अगर कोई ये पूछा अच्छा ये चेंज करने की क्षमता हो तो ये कैसे जानेंगे, ये कैसे चेंज प्रोड्यूस कर रही है? तो हम बताएंगे हम रीजनिंग के थ्रू इसे नहीं समझ सकते, इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा, पूरे फिनोमेना को समझना होगा, जो कि हमारा क्या है एफोरिज्म 20। अब एफोरिज्म 20 हम लोग पढ़ते हैं। तो जो एक्सप्लेन किया ये एफोरिज्म 20 है। तो एफोरिज्म 20 में क्या लिखा है? दिस स्पिरिट लाइक पावर, देखो यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देना, स्पिरिट के जैसा ये जो पावर है, मतलब स्पिरिट के जैसी जो एनर्जी है। तो एनर्जी किसके अंदर? हमारे मेडिसिन के अंदर जो एनर्जी है, तो जो कि एफोरिज्म 16 में हम लोग को पढ़ा नहीं था। अगर हमारे बॉडी के अंदर एक एनर्जी है
और डिजीज भी डायनेमिक वे में हो रही है। एनर्जी का डिस्टर्बेंस ऐसा है कि हमारे बॉडी के एनर्जी को इतना डिस्टर्ब कर दे, एक हद तक डिस्टर्ब कर दे कि साइन सिम्टम प्रोड्यूस करने लगे। तो मेडिसिन के अंदर भी एक एनर्जी होनी चाहिए, जो कि एफोरिज्म 16 था। तो देखो वही लाइन फिर से लिखे मैंने सर ने, दिस स्पिरिट लाइक पावर, ये जो स्पिरिट के जैसी पावर है, मतलब ये जो स्पिरिट के जैसी एनर्जी है, टू अल्टर मेंस स्टेट ऑफ हेल्थ, ये जो एनर्जी है जो कि अल्टर करती है, चेंज करती है किसको, मेंस की स्टेट ऑफ हेल्थ को। हेल्थ की ये जो स्टेट है जो इसको चेंज करती है, कौन, ये स्पिरिट लाइक पावर, जो कि किसके अंदर है, मेडिसिन के अंदर। वो क्या होगा, ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, एंड हैंस टू क्योर डिजीज, तो ही क्योर होगा। तो ये कहाँ का रेफरेंस दिया ना सर ने, एफोरिज्म 19 का, कि क्योर तभी पॉसिबल है जब स्टेट ऑफ हेल्थ को हमारे मेडिसिन के अंदर चेंज करने की क्षमता हो। ठीक है, तो ये जो स्पिरिट लाइक पावर है, ये जो एनर्जी है, जो कि कितनी एनर्जी है कि वो अल्टर करती है मेंस के स्टेट ऑफ हेल्थ को, विच लाई हिडन इन इंटीरियर नेचर ऑफ मेडिसिन, वो लाई करती है, छिपी है, हिडन मतलब छिपा होना, लाई मतलब कर विराजमान होना, इन द इंटीरियर नेचर ऑफ मेडिसिन, ये जो मेडिसिन है हमारे इसके नेचर के अंदर है, ये कैसा बिहेव करेगी, ये लाई किसके अंदर करता है, स्टेट मेडिसिन के अंदर लाई करता है। ये जो पावर है, ये जो एनर्जी है किसके अंदर है, मेडिसिन के अंदर है, जो कि क्या है, लाई करती है, हिडन है, छिपी हुई होती है, जिसके अंदर इतनी एनर्जी को स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज कर सकते। क्या लिखा है, स्पिरिट लाइक पावर, जो एनर्जी है जो कि स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज कर सकती है, वो हिडन होती है इन द इनर नेचर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के इनर नेचर में छिपी हुई होती है। कैन इन इटसेल्फ नेवर बी डिस्कवर्ड बाय अस, हम उसे डिस्कवर नहीं कर सकते, खोज नहीं कर सकते, बाय अस मतलब हम लोग नहीं डिस्कवर कर सकते, बाय मियर एफर्ट ऑफ रीजन, अगर मियर मतलब होता है ओनली, अगर हम सिर्फ क्या करें, रीजनिंग करें, बातें करें, लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि ये मेडिसिन ऐसे सिम्टम प्रोड्यूस करती है, तो ये जो पावर है, ये जो एनर्जी है, हम एनर्जी को नहीं समझ सकते, हम लोग डिस्कवर नहीं कर सकते कि इसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी कैसी एनर्जी जो स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज कर सके, कैसे, केवल रीजनिंग के थ्रू, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के थ्रू। तो हम समझते कैसे हैं, तो हम मेडिसिन के अंदर जो हिडन पावर होती है, हम उसका क्या कहते हैं, ड्रग डायनेमाइजेशन करके उस हिडन पावर को जगाते हैं। तो हम लोग जो पोटेंटाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं 269 एफोरिज्म में, वहां पे देखो फिर हमें सेम वर्ड देखने को मिलता है कि ये जो एनर्जी की पावर होती है, लाई हिडन इन द इंटीरियर इज अराउज, उसे जगाया जाता है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, कैसे, पोटेंटाइजेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, ये सिर्फ हम रीजनिंग के थ्रू नहीं समझ सकते, एफोरिज्म 20। उसके बाद देखो क्या, सेमी कॉलम, तो सेमी कॉलम जहां भी वर्ड यूज होगा, मतलब इसके पहले का जो सेंटेंस है वो भी अपने आप में कंप्लीट है, इसके बाद का सेंटेंस भी कंप्लीट है, बट दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। आगे देखो क्या लिखा है, इट इज ओनली बाय एक्सपीरियंस ऑफ द फिनोमिना, ये जो एनर्जी है जो कि मेडिसिन के इनर नेचर में लाई करती है, उससे केवल एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे हम ग्रेविटेशनल एनर्जी को, किसी भी एनर्जी को हम लॉजिक के थ्रू, रीजनिंग के थ्रू नहीं बता सकते, हमको उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसके पूरे के पूरे फिनोमिना को समझना पड़ेगा। तो फिनोमिना न्यूटन सर ने पूरे यूनिवर्स में समझा, अर्थ पर समझा, ठीक है, या फिर E=mc² जो होता है, तो उसे, उस फिनोमिना को पूरा समझा गया। तो हमारी मेडिसिन के अंदर जो एनर्जी है उसे समझने के लिए क्या करना है, इट इज ओनली एक्सपीरियंस ऑफ फिनोमिना, ये और सिर्फ एक्सपीरियंस है किस चीज का, एक फिनोमिना का, एक जो बड़ा से फिनोमिना हो रहे हैं मेडिसिन के अंदर, जो बहुत सारे सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है, उसके फिनोमिना का एक्सपीरियंस है। इट डिस्प्ले, ये तभी दिखेगा हमें, क्या मेडिसिन के अंदर कौन सी एनर्जी कौन कौन सी डिजीज प्रोड्यूस कर सकती है, ये तभी डिस्प्ले होगा व्हेन एक्टिंग ऑन स्टेट ऑफ हेल्थ, जब हेल्दी स्टेट के ऊपर इसे दिया जाएगा, ऑफ मैन, दैट वी कैन बिकम क्लियरली कॉग्निजेबल ऑफ इट, कॉग्निजेंट ऑफ इट, तभी हम इसके जानकार हो पाएंगे कि मेडिसिन के अंदर कैसी कैसी एनर्जी है, कौन कौन सी डिजीज प्रोड्यूस करने की क्षमता है, कौन कौन सी डिजीज ठीक कर सकती है, ये हम रीजनिंग के थ्रू नहीं समझ सकते। हमको इसे समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे फिनोमिना को समझना पड़ेगा, जो कि डिस्प्ले तभी होगा
जब हम एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, विच वी कैन बिकम क्लियरली कॉग्निजेंट ऑफ इट, तभी हम इसके जानकार हो पाएंगे। तो 2019 में क्या है कि हमारी मेडिसिन तभी क्योर करेगी जब उसके अंदर क्या हो, स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज करने की क्षमता हो। ठीक है, तो अगर ये वर्क कर रही है किसमें, स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज कर रही है, तो कौन कौन सी डिजीज ठीक करेगी ये कैसे समझेंगे, तो ये लिखा है फॉर्जम 20 में। ठीक है, तो फॉर्जम 20 सिर्फ इतना ही है। जहां पे फॉर्जम 19 पढ़ते हैं कि क्योर तभी पॉसिबल है जब मेडिसिन के अंदर ये एनर्जी हो को वो स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज कर सके। अब वो स्टेट ऑफ हेल्थ को कैसे कैसे चेंज करता है ये रीजनिंग के थ्रू हम नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें उस पूरे के पूरे फिनोमेना को एक्सपीरियंस करना होगा। तो एक्सपीरियंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस ड्रग की प्रूविंग पर करनी पड़ेगी, जो कि ड्रग प्रूविंग हम कैसे करते हैं, फॉर्जम 105 टू 145 एफोरिज्म तक पढ़ते हैं पूरा। और उस ड्रग की पावर के एराउस कैसे करेंगे ये हम लोग पढ़ते हैं ड्रग डायनामाइजेशन, जो कि 269 एफोरिज्म है।